वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज से हम लोग कॉस्टिंग के लेक्चर स्टार्ट करने वाले। जो फर्स्ट चैप्टर है ये मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बहुत ही इजी चैप्टर है एज पर माय नॉलेज। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ टर्म्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूलाज है, इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है, जो तुम याद करके इजीली स्कोरिंग कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, जिसमें सिर्फ बेसिक्स रहेंगे या फॉर्मूलाज रहेंगे। तो ये जब तक तुम नहीं देखोगे तुमको सॉल्यूशन नहीं समझेगा। तो पहले तो तुम्हें ये फॉर्मूलाज पढ़ना है, बेसिक समझना है, देन उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो लेट स्टार्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बेसिकली कॉस्टिंग में कैसा होता है, मेथड, डिसीजन मेकिंग। मेथड में आ जाता है तुम्हारे, अगर मटेरियल है तो उसका कॉस्टिंग कैसे करना है, अगर लेबर है देन उसका कॉस्टिंग कैसे करना है, ओवरहेड है देन उसका कॉस्टिंग कैसे करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है देन उसका कॉस्टिंग कैसे करना है। ये हो गया एक फर्स्ट थिंग। बट डिसीजन मेकिंग जहां पर आता है, डिसीजन मेकिंग जहां पे आता है वहां पे तुम डिसीजन लेते हो कि तुम्हारा कॉस्ट इंक्रीज कैसे होगा, कॉस्ट को कम कैसे करना है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसको एनालाइज कैसे करना है, तुम्हारा कॉस्ट किस लिए इंक्रीज हो रहा है। तो वो सब जो डिसीजन मेकिंग रहेंगे वहां पर क्या आएगा, तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, बजटरी। तो जिसमें से एक मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, एक टेक्निक है ऑफ, टेक्निक ऑफ किसका, डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का एक टेक्निक से। ठीक है, विच इन्वॉल्व इसमें अंदर क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एंड क्लासिफाइड करते हैं। एंड क्या करते हैं, क्लासिफाइड कॉस्ट दो पार्ट में, एक तो रहता है वेरिएबल और एक रहता है फिक्स। तो तुमको अगर थियरी क्वेश्चन भी आया तो तुम लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ। एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। वॉट एवर द प्रोडक्शन, वॉट एवर द प्रोडक्शन, वॉट एवर द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितना भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कितने भी आउटपुट रहेंगे, फिक्स को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिक्स को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। वेरिएबल जो क्या होता है, जो क्या होता है वेरिएबल जो क्या होता है, चेंज विद द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज होगा तुम्हारा वेरिएबल चेंज भी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कि डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग का एक टेक्निक है जिसमें इन्वॉल्व होता है। पहला तो एसर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, देन कॉस्ट को टू पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज द फिक्स कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअल में है क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअल में है क्या। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्लान है, सपोज कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्लान है, ऑलरेडी एक प्लान है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल चेंज। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, प्रॉफिट विल चेंज इन द, सॉरी, चेंज विद द चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ, वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ आउटपुट। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट चेंज होगा जब तुम क्या करोगे, अपना आउटपुट इंक्रीज करोगे। क्योंकि जैसे ही तुम अपना आउटपुट इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, क्या होगा, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। एंड उसके साथ ही तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ फॉर्मेट हम लोग जो यूज करेंगे, फॉर्मेट जो यूज करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में, जो फॉर्मेट हम लोग यूज करने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग में, सबसे पहला रहेगा सेल्स। तुम्हें सेल्स से स्टार्ट करना है, देन यहां से लेस हो जाएगा। पहला रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगा तुमको माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट।
इसके अंदर तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। एंड क्या रहेगा, कुछ भी वेरिएबल ओवरहेड अगर कुछ दिया रहेगा तभी वो भी माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद तुमको आएगा कंट्रीब्यूशन, ये माइनस करने के बाद तुमको क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड देन कंट्रीब्यूशन से तुमको माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करना है तुमको, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। ये फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या तो लॉस। तो ये फॉर्मेट ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये फॉर्मेट हम लोग एवरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में ये यूज करने वाले। इसके बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग फाइंड आउट करेंगे। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ साथ एक और कॉस्टिंग आता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग तो समझ गए कि तुम लोग क्या है, क्लासिफाइड करोगे पूरे कॉस्ट को टू पार्ट्स में, वेरिएबल एंड फिक्स, एंड उसके बेस पे तुम लोग क्या करोगे, कुछ टेक्निक से जिससे तुम फॉर्मुलाज लाके फाइंड आउट करेंगे, जिसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है जो कि कॉस्ट को क्लासिफाइड करता है, कॉस्ट को क्या करता है, कॉस्ट को क्लासिफाइड करता है, कॉस्ट को क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लासिफाइड क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कितने टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं। पहला तो होगा फैक्ट्री, सबसे पहले तो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस रॉ मटेरियल वाला। फिर होगा क्या, फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड। देन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देन होगा सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ये तो क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन हो गया। यहाँ पर क्या था, नेचर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, नेचर था। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है वो क्या रहता है, बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, कॉस्ट को क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन नेचर। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, कॉस्ट को क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे बेस पे क्लासिफाइड करता है। तो तुमको अगर कोई पूछे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे करना है, तो सेम रहेगा तुम्हारे लिए, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तुमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, इसमें से तुमको फैक्ट्री ओवरहेड भी माइनस करो, फैक्ट्री ओवरहेड तुमको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से माइनस करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, माइनस कर दो सेलिंग ओवरहेड, तो तुमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जो कि नॉर्मली जो तुमने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा रहेगा। एंड जो ये वाला कॉस्टिंग है, ये होता है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये जो फॉर्मेट है हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज करेंगे, ये वाला जो फॉर्मेट है हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज करेंगे। तो इस सब ध्यान से समझ के लेना। अभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, की फैक्टर्स है, जो कि की फैक्टर्स है, वो हम लोग अभी देखने वाले। तो फर्स्ट वन इज द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो एक्चुअली होता क्या है, पीवी रेशियो एक्चुअली होता क्या है, पीवी जो हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर आता है प्रॉफिट। तो जो वेरी पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो बोलते हैं कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑन द बेस ऑफ सेल, मतलब कंट्रीब्यूशन टू द सेल, कंट्रीब्यूशन टू द सेल। कंट्रीब्यूशन तुम्हारा जो भी रहेगा, सेल्स का परसेंटेज जो रहेगा तुम्हारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो तुम्हारा क्या रहेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो तुमको अभी पीवी रेशियो की जो जो फॉर्मुलाज मैं लिखाऊंगा वो तुम्हें पढ़ना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। या तो तुम्हें जब तुम्हारे क्वेश्चन में अगर पूरे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, तभी तुम्हारा अमाउंट का करना है। अमाउंट इंफॉर्मेशन इज गिवन, अमाउंट इन्फो इज गिवन। बट जब तुम्हारे सिर्फ पर यूनिट रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100, व्हेन ओनली पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज गिवन, पर यूनिट, और या तो रेट इज गिवन,
तभी तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जब भी तुम्हें 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन रहेगा, जब भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन रहेगा, तभी तुमको क्या करना है, चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन चेंजेस इन सेल्स, चेंजेस इन सेल्स, जब भी 2 ईयर्स का रही हो, या तो सॉरी इंटू 100, या तो कंट्रीब्यूशन क्यों बोला, जब फिक्स कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तभी तुम्हें ये करना है। अगर सपोज फिक्स कॉस्ट भी करना है, फिक्स कॉस्ट का भी इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स into 100 when 2 years info is given, तभी तुम्हें ये करना है। ठीक है, और एक सिंपल सा फंडा क्या है, मैंने बताया अभी, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम होता है। तो ऑब्वियसली टोटल सेल्स क्या रहेगा, 100%। अगर तुम्हें बोला कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 40%, तो डायरेक्टली तुम्हारा पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 60%। तो एक और फॉर्मूला क्या है, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पीवी रेशियो का परसेंटेज। ये भी फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा पीवी रेशियो। द नेक्स्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या रहता है कि सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, एक्सपेंसेस, इनकम यहां से चालू होना चालू होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो इसमें ग्राफ में सपोज कि फिक्स कॉस्ट है, मतलब एक तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्शन जैसे जैसे होता है क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी चालू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से रेवेन्यू भी चालू होना चालू होता है। तो जहां पर तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू तुम्हारा टोटल कॉस्ट रहेगा, जहां पर क्या रहेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूलाज है बीईपी। सपोज अमाउंट में फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर सपोज बीईपी फाइंड आउट करना है क्वांटिटी का, तो हम लोग करेंगे फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। द नेक्स्ट वन इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको हम लोग बोलते हैं एमओएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एमओएस मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब क्या होता है कि तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सेल चालू कर दिया, यहां से तुमने सेल चालू किया, तुम सेल चालू करते करते गए, तुमको ये पॉइंट में क्या आ गया, बीईपी क्या आ गया, ये पॉइंट में क्या आ गया, बीईपी, मतलब ये पॉइंट में तुम्हारे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसके ऊपर का जो भी तुम लोग सेल करोगे, इसके ऊपर का जो भी तुम लोग करोगे, इसके ऊपर का जो भी तुम लोग अर्न करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, जो भी करोगे, तो ये पीरियड, ये सबको क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिसाइड करके रखते हैं कि हमको इतना तो करना ही है, तो इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका भी एमओएस। अगर अमाउंट में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट, वहां पर फिक्स कॉस्ट था, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है टोटल सेल्स। मैंने अभी बताया, यहाँ पर टोटल सेल्स क्या करोगे, टोटल सेल्स को माइनस कर दोगे, टोटल सेल्स, ये तो टोटल सेल्स हो गया ना यहाँ तक, इसमें से बीईपी माइनस कर दो, फिर ये वाला फिगर हो गया, तो टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो सेल्स मतलब अमाउंट भी हो गया, तो बीईपी अमाउंट को तुमको बीईपी अमाउंट के साथ माइनस करना है। अगर एमओएस क्वांटिटी का पूछा तो क्या करोगे, टोटल सेल्स क्वांटिटी माइनस बीईपी क्वांटिटी, इजी है, ठीक है। या तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। जो भी फॉर्मूलाज लिखा रहा हूँ तुम नोट डाउन करके रखो, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले पूरे एक्सेस में, तभी ये नोट डाउन करके रखना। इसके बाद आता है इन डिफरेंस पॉइंट, इसके बाद आता है इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, दो ऑप्शन है हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चीज का हम लोग कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, बट दोनों को हम लोगों ने कितना क्या किया, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि इसको सेल करेंगे इसको सेल करेंगे तो दोनों का क्या होगा, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, सेम होगा, दोनों का क्या होगा, सेम। तो इसको बोलते हैं इन डिफरेंस पॉइंट। तो इन डिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है सेम, यहाँ भी इन डिफरेंस पॉइंट को मैं आईपी लिख रहा हूं। तो आईपी अगर तुमको अमाउंट में चाहिए, अगर आईपी अमाउंट में चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा डिफरेंस इन, ये दो इंफॉर्मेशन रहेगा तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली क्या रहेगा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन पीवी रेशियो। सेम आईपी अगर तुमको फाइंड आउट करना है क्वांटिटी में तो क्या रहेगा यहाँ पर, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होगा तुम्हारा इन डिफरेंस पॉइंट। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज शट डाउन पॉइंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं एचडीपी। शट डाउन पॉइंट मतलब क्या होता है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, तुम्हारे पास बिजनेस में दो फिक्स कॉस्ट है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है, तभी इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला है एचडीपी इन रुपीज, क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये सब नोट डाउन कर लेना। और एक रहता है डिजायर्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करना रहेगा। तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये भी यूज होने वाला है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, बट इतना तुम्हें पूरा का पूरा क्या करना है, याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, सम्स स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताया वो नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग का, ईच एंड एवरी सम्स करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये चैप्टर के बाद कोई और चैप्टर्स के कुछ चाहिए तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।